आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। ये है प्राइम टाइम। दुनिया के कई बड़े अभिनेता, खिलाड़ी और सेलिब्रिटी उनकी सरकारों, खराब व्यवस्था के विरोध में बोलते दिखते हैं। पर भारत में अगर किसी सेलिब्रिटी ने सरकार की नीतियों के विरोध में बोला तो उसे राष्ट्रद्रोही करार किया जाता है, ट्रोल किया जाता है। लेकिन कुछ अभिनेता, सेलिब्रिटी सरकार के प्रवक्ता बन सरकार के पक्ष में बोलते दिखते हैं। ऐसे में उनको भी ट्रोल किया जाता है। अनुपम खेर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। देश में बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों के कारण मोदी सरकार विपक्षी नेताओं के निशाने पर लगातार बनी हुई है। कई बीते दिनों से देश में कोरोना महामारी के बाद दूसरे नंबर पर बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों का मुद्दा चर्चा में है। भारत की जनता सरकार द्वारा बनाई जा रही इस महंगाई से त्रस्त हो चुके हैं, लेकिन भाजपा ने इस मुद्दे पर अजीबोगरीब बयान देने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। इसी बीच कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने फिल्म अभिनेता अनुपम खेर द्वारा किए गए ट्वीट पर तंज कसा है। दरअसल अनुपम खेर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट कर लिखा कि जुबा तो खोल, नज़र तो मिला, जवाब तो दे, मैं कितनी बार लूटा हूँ जिंदगी, हिसाब तो दे। अनुपम खेर द्वारा किए गए ट्वीट पर कांग्रेस नेता ने चुटकी लेते हुए कहा कि आजकल रोज पेट्रोल पंप जा रहे हैं क्या अनुपम खेर जी। गौरतलब है कि फिल्म अभिनेता अनुपम खेर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक माने जाते हैं और उनकी पत्नी किरण खेर भाजपा से नेता भी हैं। केंद्र में यूपीए की सरकार के दौरान अनुपम खेर भी उन कलाकारों में से एक थे जिन्होंने मनमोहन सिंह सरकार को देश में महंगाई बढ़ाने के नाम पर भाजपा नेताओं के साथ कई बार घेरा था, जबकि उस वक्त पेट्रोल की कीमत महज 60 से लेकर 70 रुपये प्रति लीटर के बीच ही थी और आज ये कीमतें 106 रुपये के भी ऊपर पहुंच गई है। अनुपम खेर मोदी सरकार के हर फैसले का समर्थन करते आ रहे हैं। ऐसे में भी अनुपम खेर चुप्पी साधे हुए हैं, जिस पर अब कांग्रेस नेताओं द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इससे पहले एनआरसी, सीएए और कृषि कानूनों के मुद्दे पर भी अनुपम खेर ने कुछ नहीं कहा था। पंजाब में कृषि कानूनों के मामले में अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर का भी काफ़ी विरोध हुआ था। इसी बीच पप्पू यादव ने कहा है कि बंगाल में हिंदू फिलहाल खतरे से बाहर है। अब 2022 तक यूपी में खतरे का बादल हिंदुओं पर मंडराता रहेगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते सभी राजनीतिक दलों की सियासी गतिविधियां तेज हो चुकी है। यूपी विधानसभा के चुनाव के पहले योगी सरकार ने एक कानून पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत अगर किसी परिवार में 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो उन्हें सरकारी सुविधाओं सहित अन्य लाभों से वंचित रखा जाएगा। इसके चलते ही योगी सरकार एक बार फिर से विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है। दरअसल जब भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हैं तो भाजपा अक्सर हिंदुत्व के मुद्दे पर लोगों को अपने पाले में लेने की कोशिश करती है। साल 2017 में भाजपा के पास अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा था, लेकिन इस बार श्री राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट में हुए घोटाले के चलते भाजपा इस मुद्दे पर राजनीति नहीं भुना सकती। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने भाजपा पर चुटकी ली है। इस संदर्भ में उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि बंगाल में हिंदू फिलहाल खतरे से बाहर हो चुके हैं। राजनीतिक मौसम विभाग का अलर्ट, यूपी में फरवरी 2022 तक हिंदू पर भीषण खतरे का बादल बहुत तेजी से मंडराता रहेगा। इससे पहले कल ही योगी सरकार द्वारा बनाए जा रहे नए कानून पर चुटकी लेते हुए रिटायर आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने भी भाजपा की चुटकी ली थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी सवाल हो भाजपा के पास उसका एक ही जवाब होता है कि हिंदू खतरे में है। आपको बता दें कि साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाया गया था। इस दौरान उन्होंने कई विवादित बयान दिए थे। योगी आदित्यनाथ ने उस वक्त राज्य में हिंदू मुसलमानों के नाम पर जमकर राजनीति भी की थी। इसी दौरान भारत पाक सीमा पर तनाव बढ़ने या बढ़ाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसी सिलसिले में इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग परिसर के ऊपर पिछले सप्ताह एक ड्रोन देखे जाने की घटना पर भारत सरकार ने चिंता व्यक्त की है और पाकिस्तान से इस घटना की जांच कराने की मांग भी की है।
दिल्ली से प्रकाशित होने वाले सभी बड़े अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू लिखता है कि भारत ने पाकिस्तान से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि भविष्य में ऐसी सुरक्षा चूक दोबारा नहीं होगी। खबर में इस बात पर जोर दिया गया है कि इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग वाली घटना जम्मू के भारतीय वायुसेना स्टेशन पर हमले से ठीक एक दिन पहले हुई थी। 27 जून को विस्फोटकों से लदे एक ड्रोन से हमले की कोशिश की गई थी। भारतीय सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तान स्थित आतंकियों द्वारा मानव रहित ड्रोन के जरिए भारत में प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की ये पहली घटना थी। शुक्रवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि आतंकवाद और आतंकी वित्त पोषण के बारे में हमारी कतई बर्दाश्त नहीं करने वाली नीति है। इन सब घटनाओं के बीच अब सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि आगे उत्तर प्रदेश में चुनाव है और स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी का चेहरा भी चुनावी दंगल से बाहर रखा गया है। योगी के नाम पर चुनाव तो हो सकता है, पर जीता जा सकता है या नहीं, इसका अंदाजा बीजेपी को शायद हो गया है। उधर बहन मायावती ने अपनी पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश और तेज की है और उसका असर भी दिख रहा है। बहुजन समाज पार्टी मजबूती से फिर एक बार वापस सत्ता में आने की तैयारी में दिख रही है। समाजवादी पार्टी भी दमखम के साथ उतरेगी। ऐसे में बीजेपी की सीटें बहुत कम हो सकती है और चुनावी नतीजों के बाद शायद सपा बसपा एक होकर सत्ता में भी आ सकता है। ऐसे दौर में बीजेपी के प्रचलित चुनावी तंत्र जैसे हिंदू खतरे में है, पाकिस्तान से भारत को खतरा है, चीन को आग दिखानी है, हिंदू मुस्लिम के सिवाय बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में अब कोई चारा नहीं है। इसलिए जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के हमले को जवाब देना शुरू हो गया है। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त के इमारत के ऊपर पाकिस्तानी ड्रोन मंडरा रहे हैं। भारत के जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट पर भी पाकिस्तानी ड्रोन चक्कर लगा रहे हैं, धमाके भी कर रहे हैं और इन सब के एवज में उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता बीजेपी को वोट देकर जिता देगी ताकि ये सब घटनाएं ना हो। देश के लोग शायद जाग गए हैं। क्या उत्तर प्रदेश के मतदाता जागेंगे? बाकी आप सब समझदार हैं। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी, ये है प्राइम टाइम।